दोस्तों, आज हम इंडिगो पेंट्स की रंगीन दुनिया में डूबने जा रहे हैं। उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट से लेकर पेंट इंडस्ट्री पर उनके इम्पैक्ट तक हम जानेंगे इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनियों में से एक के पीछे की कहानी, ऐश्वर्या की जुबानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2000 के एरा में। यहाँ मिस्टर हेमंत जलान मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई करते हैं। वो ये देखते हैं कि पेंट इंडस्ट्रीज की कुछ पेंट कंपनीज है, वो सिर्फ टायर 1 सिटीज को ही टारगेट कर रही है, जहाँ पर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या हाई प्रोफाइल लोग हैं, वही सिर्फ डेकोरेटिव पेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी टायर 3, टायर 4 सिटीज जैसे रूरल एरिया है, वहां पर भी पेंट इंडस्ट्रीज का फैलने का बहुत बड़ा स्कोप वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए 2000 में वो अपनी खुद की पेंट कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। शुरुआत में वो इकोनॉमिक सीमेंट पेंट्स बनाने के लिए फोकस करते हैं, जिसके साथ साथ उन्हें ऐसे लगता है कि आगे जाकर लॉन्ग रन में कंपनी को इस्टेब्लिश होना है तो उन्हें डेकोरेटिव मार्केट्स में पकड़ बनानी पड़ेगी। अभी अगर वो डेकोरेटिव मार्केट्स में आते हैं तो उनका स्ट्रेट कंपैरिजन होगा एशियन पेंट से, बर्जर पेंट और नेरोलैक, इन कंपनी से। अभी इनके सामने सस्टेन करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था जहां कंपनी अपने डीलर्स को हाई मार्जिन दे सके, क्योंकि डीलर्स के पास ये पावर होती है कि वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करे। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपना पेंट एक चीप क्वालिटी का बनाए, जहां पर उनका कम मार्जिन में ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी अपना खुद का एक यूनिक प्रोडक्ट लाए। अभी यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन से कंपनी को नुकसान हो सकता था, इसीलिए कंपनी थर्ड ऑप्शन के साथ जाती है, जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि हम मार्केट में एक अपना नया खुद का यूनिक ब्रांड लेकर आए थे। इसी के साथ 2009 में कंपनी अपना खुद का ब्रांड लेकर आती है, जो है मेटालिक फिनिश पेंट्स। ये मेटालिक फिनिश पेंट इतना कस्टमर्स के बीच पॉपुलर हुआ कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये पूरे कस्टमर्स के बीच में पॉपुलर हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कंपनी में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपना रिसर्च कंटिन्यू रखती है। उनके रिसर्च में ये एक बात नोटिस करते हैं कि केरला के लोग हैं, वो अपने घरों को ठंडा रखने के लिए अपने घरों की छतों को पेंट करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने टाइल्स को पेंट करते हैं। और यहाँ पे उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो ये बात नोटिस करते हैं कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो इसका फायदा लेते हुए 2011 में वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ और पेंट ऐड करते हैं, जैसे कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं टाइल कोट पेंट, जिसे रूफ पेंट कहते हैं, फ्लोर कोटिंग इमल्शन जो ड्राइवेज है, ब्राइट सीलिंग कोट जो इंटीरियर सीलिंग के लिए बनाया जाए। इसके साथ साथ कंपनी 11 राज्यों में भी एक्सपैंड होती है। अभी देखा जाएगा तो उनके पोर्टफोलियो में खुद के यूनिक प्रोडक्ट्स थे जो आज से अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करे थे, और कंपनी एक्सपैंड भी हो रही थी। लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और इसी में 2014 में एंट्री होती है सिकोया कैपिटल की, और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। सिकोया कैपिटल आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही है। इसी के साथ दूसरे ही साल कंपनी 2015 और 2016 में 114 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी में करती है। अभी इससे ये होता है, इंडिगो पेंट्स के पास इनफ फंड्स तो थे जहाँ पे वो अपनी एडवर्टीजमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाने पर और ऑपरेशन पर एक्सपेंस कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। 2016 में कंपनी केरला बेस्ड कंपनी को, जिसका नाम है हाई बिल्ड कोटिंग, इसको एक्वायर करती है। इससे ये हो जाता है, आने वाले 4 साल के बाद जब कंपनी अपना रेवेन्यू बताती है तो 35% का रेवेन्यू जो है वो केरला से ही आता है। और आज भी आप देखेंगे तो केरला में इंडिगो पेंट्स इतनी अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इंडिगो पेंट के अलावा कोई भी पेंट इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी वहां पर ज्यादा टिकती नहीं है। इसी के साथ मिस्टर जलान को ये लगने लगा कि उन्हें अभी और बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत है। इसके लिए वो अपना आईपीओ का प्लान करते हैं, और यहाँ से जर्नी होती है कंपनी के आईपीओ की। अभी यहाँ मिस्टर जलान को एक बात समझ में आती है, अगर कंपनी को आईपीओ लाना है तो पहले तो कंपनी का जो ब्रांड है वो इस्टेब्लिश करना होगा। इसके लिए मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो सकती है कंपनी के किसी भी ब्रांडिंग की, क्योंकि मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है जहां पर वो कंपनी को बना भी सकती है और कंपनी की एक नई इमेज क्लाइंट्स के दिमाग में भी डाल सकती है। अगर इंडिगो पेंट्स अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेगा
तो हर कॉम्पिटिटर्स के पास अपना अपना एक ब्रांड एम्बेसडर है जो एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी है। जैसे कि एशियन पेंट्स के पास है रणबीर कपूर, नेरोलैक के पास है शाहरुख खान और बर्जर पेंट्स को एंडोर्स करते हैं करीना कपूर और कैटरीना कैफ। तो इन्होंने क्या किया, 2019 में MS धोनी जो हमारे कैप्टन थे उस टाइम पर, उन्हें कंपनी साइन करती है। और जहां शुरुआत कंपनी ने अपना इकोनॉमिक सीमेंट पेंट बना करी थी, आज उनके पोर्टफोलियो में इतने वेरिएशंस थे कि आज कंपनी सिर्फ एक इकोनॉमिक पेंट के अलावा एक हाई प्रोफाइल ब्रांड इमेज क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के बीच। इसका फायदा भी कंपनी को होता है। रिजल्ट के तौर पर अगले ही साल कंपनी 2020 में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग करती है 36 डिपोज में, और अपने डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा टिंटिंग मशीन्स का प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ कंपनी के पास 11,230 एक्टिव डीलर्स जुड़ जाते हैं। और 2021 आते आते कंपनी 27 राज्यों में और 7 यूनियन टेरिटरीज में अपना प्रेजेंस बनाते हैं। अगर बात करनी जाए 2021 की, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट साल रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि उस साल कंपनी ने अपना IPO लाया और इस IPO के माध्यम के थ्रू कंपनी के पास आए तकरीबन 348 करोड़ विद 25 एंकर इन्वेस्टर्स के साथ। इसके साथ साथ कंपनी के पास कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी जुड़े, जिसमें से कुछ आपके सामने ये इनके नाम हैं। अगर अब बात करनी जाए, कंपनी का IPO एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। 117 टाइम्स ये IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। इन्वेस्टर्स को इसमें इतना पोटेंशियल नजर आ रहा था, क्योंकि जब उन्होंने पास्ट 10 साल पुराना रिकॉर्ड देखा, 2010 से लेके 2019 तक का, तो उन्होंने ये देखा कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 42% का CAGR से बढ़ चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने ये देखा आने वाले 10 से 15 साल में कंपनी में इतनी पोटेंशियल है कि वो एशियन पेंट्स तक जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि 10 से 15 साल में एशियन पेंट्स वही की वही रहेगी। एशियन पेंट हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये लगा कि 10 से 15 साल में आज जो एशियन पेंट्स है उसकी जगह पर इंडिगो पेंट्स जा सकती है। तो इसीलिए इन IPO में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कंपनी 117 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका। यहाँ तक तो बात सब समझ में आती है। तो आपके मन में ये डाउट होगा, क्यों फिर इतना ओवर सब्सक्राइब होने के बावजूद भी, कंपनी का ग्रोथ मॉडल इतना अच्छा होने के बावजूद भी, क्यों आज ये स्टॉक उसका 50% डाउन चला गया? तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। 2021 में भले हमारे भारत देश में कोविड की वैक्सीन आ चुकी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से कोविड गया नहीं था। इसका इम्पैक्ट अभी भी पेंट इंडस्ट्रीज पर नजर आ रहा था। अगर कंपेयर करी जाए उनके पीयर ग्रुप से, तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा उनके ग्रोथ मॉडल में ही डाउनफॉल आ चुका। अगले साल जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो उसके बीच में जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट क्रूड ऑयल, इस पर बैन लग चुका था। और आपको पता है कि पेंट में क्रूड ऑयल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसकी वजह से भी पेंट इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इंडिगो पेंट का जो शेयर प्राइस था उसमें भी डाउनफॉल आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आगे जाके कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी? क्या हो सकता है कि कंपनी आगे जाके इससे उभर पाए? तो जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये जो एक फॉल आया है वो कंपनी के प्रोडक्शन से नहीं है। ये फॉल है कंपनी के जो सराउंडिंग्स, यानी कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है उसके चलते ये कंपनी में डाउन आया है। अगर बात करी जाए प्रोडक्शन की, तो हाँ, कंपनी आज भी अपने उसी सिद्धांत पे है जहाँ पर वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए देख रही है। तो इसका मतलब ये आने वाले टाइम में ये कंपनी एक मल्टीबैगर बन सकती है। तो मे भी हाँ, पेंट इंडस्ट्री अपने आप में ही एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है। और जहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आज की तारीख में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, नेरोलैक पेंट्स, इसके जैसे 70, 80, 100 साल पुरानी कंपनीज आज इस मार्केट में है। और इंडिगो पेंट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सिर्फ 24 साल पुराना ही है। और 24 साल पुराना होने के बावजूद भी कंपनी आज इस मुकाम पर है जिसमें वो इस पेंट इंडस्ट्री का 2% का मार्केट शेयर एक्वायर करती है। और अगर आप देखेंगे तो इतने कम टाइम में इंडिगो पेंट्स बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इसके साथ वो आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनफैक्ट कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर जलाल, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम अपना जो एक्सपर्टीज है वो वाटरप्रूफ और डर्ट प्रूफ पेंट्स में भी हम करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा मूव किया है। 21% स्टेक उन्होंने एक्वायर किए हैं एप्पल केमाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के।
और आने वाले कुछ सालों में ये उसके प्लांट्स भी इस्टेब्लिश करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि कंपनी ने एक चीज आइडेंटिफाई करी है, इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जहाँ पर इंडिया की जो सेल्स है वो 50% सेल्स सिर्फ दिवाली से आती है। और अगर आप देखेंगे तो दिवाली जो है वो मेजर सेलिब्रेट होता है वो मिडिल इंडिया में ही सेलिब्रेट होता है। अगर आप सदर्न इंडिया में जाएंगे तो दिवाली इतना सेलिब्रेट नहीं होगा। साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर यहाँ के भी फेस्टिवल्स अलग है, जहाँ पे दिवाली इतनी सेलिब्रेट नहीं होती। इस चीज को मिस्टर जलान ने बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई किया है और उसी के साथ साथ वो अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके से बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाएगा तो हालांकि कंपनी नई है, लेकिन कंपनी अपनी इनोवेशन और अपने प्रोडक्शन से कतराती नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग कि आप किसी भी कंपनी को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकती है मार्केट में। तो यस, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कुछ और ऐसे चेंजेस करे कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अलग लेवल पे जाए। और मिस्टर जलान ने ये तक कहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में वो मैनेजरियल पोजीशन पर ही रहेंगे। तो हो सकता है कि उन्हीं के टेन्योर में वो कुछ और भी ऐसे मेजर चेंजेस करे जिससे चलते कंपनी की ग्रोथ आने वाले साल में हमें और सिग्निफिकेंट देखने को मिले। इसी के साथ साथ देखा जाएगा तो ये कंपनी इंडिगो पेंट्स इंडिया की 5th लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज में से आती है। तो दोस्तों आई होप अभी तक आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आई होगी, कंपनी का क्या हिस्ट्री रहा है, कंपनी ने कैसे खुद को सस्टेन किया है मार्केट में और कंपनी का क्या ग्रोथ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये अभी तक हमारी जो भी बात हुई है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से हमने बताई है दोस्तों। दैट डजंट मीन कि हम आपको कोई सुझाव कर रहे हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं और आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ और वीडियोस भी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ मेरी तरफ से अगर कोई बात अगर मिस हो गई हो इंडिगो पेंट की तरफ से, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।